हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत श्रद्धा में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग ने देख ही लिया है कि हम लोग आज गीता की प्रश्नोत्तरी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी और यूजीसी जैसे हायर एग्जाम में भी आते हैं। और भी जिस पेपर में लगा होगा गीता, सब में आते हैं। तो गीता के आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गीता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं गीता के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये द्वितीय अध्याय से लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, द्वितीय अध्याय से लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि धृतराष्ट्र को महाभारत की कथा सुनाने वाले कौन थे, और इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। धृतराष्ट्र, जैसे कि हम लोग को पता है कि वो अंधे थे, और महाभारत को वो मतलब पूरा विवरण किससे सुने हैं, ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है। तो जिसने गीता पढ़ी होगी उसको भी, और जो नहीं पढ़ी है महाभारत का अगर देखा भी होगा तो सबको पता है कि गीता में मतलब महाभारत का ही अंश जो कि भीष्म पर्व से आती है गीता, और ये वेद व्यास जी द्वारा विरचित होती है। तो इस प्रकार हमें पता लग गया कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। और गीता कहाँ से अवतरित है, तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से अवतरित है। महाभारत जो है पर्वों में वितरित है, और पर्व उसमें 18 पर्व हैं। इसमें से भीष्म पर्व जो कि छठा पर्व है, उससे गीता अवतरित है। इस प्रकार गीता के रचनाकार भी वेदव्यास जी ही हैं। और वेदव्यास जी ने संजय को जो है दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वो दिव्य दृष्टि से महाभारत के जो युद्ध हुए 18 दिन, उसका वर्णन धृतराष्ट्र से उस दिव्य दृष्टि के ज्ञान से वो उनको बताते थे। इसलिए इसका विवरण कथा सुनाने वाले संजय हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसमें व्यास जी हैं जो लिखे थे, और विदुर जी हैं जो एक नीतिकार हैं। जैसे हम लोग महाभारत देखते हैं तो हम लोग का पता लगता है, और इसके नायक जो है श्री कृष्ण भगवान है, ये सबको पता है। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भीष्म अर्जुन के कौन थे। ये भी बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, जैसा सब लोग जानते हैं। तो हम लोग आंसर देखते हैं कि अर्जुन के क्या ये पिता थे, दूसरा ऑप्शन है क्या ये पितामह थे, तीसरा ऑप्शन है क्या ये गुरु थे, और चौथा ऑप्शन है क्या ये कोई नहीं थे। तो भीष्म अर्जुन के पितामह अर्जुन थे, ये पितामह है। और अर्जुन के पिता को अब हम लोग अगर जाने तो अर्जुन के पिता का नाम पांडु था, और इनके गुरु का नाम था द्रोण। इस प्रकार हम लोग ने इनके पिता और गुरु और पितामह तीनों का नाम हम लोग को पता चल गया। पितामह भीष्म है, पिता इनके पांडु हैं अर्जुन के, और इनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण का क्या बतलाया है। गीता के अनुसार अर्जुन ने, हम महाभारत के अनुसार नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत में हमें सारे रिश्ते जैसे सखा है, जीजा है, पुत्र है, शिष्य है, सब प्राप्त होता है। लेकिन अब हमें इसमें गीता के अनुसार बताना है कि अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण का क्या बतलाया है। तो जैसा कि हम लोग को पता है, गीता का अध्ययन जब करते हैं तो पता लगता है कि विषाद से युक्त ये अर्जुन, इनको किम कर्तव्य विमोह हो गए थे, इनको कुछ सोच नहीं रहा था। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए, और शरणागत में ये अपने आप को शिष्य की उपाधि से विभूषित किए, इसलिए अपने संबोधन में ही शिष्य लगाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो इस क्वेश्चन 4 है, जिसका विनाश न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। क्या उसे अविनाशी कहते हैं, या अजर कहते हैं, या अमर कहते हैं, या नित्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। विचार ये है कि जो विनाश ना किया जा सके, अर्थात विनाश ही नहीं होगा तो उसे अविनाशी कहते हैं। नेगेटिव सेंस में है, इसलिए जिसका विनाश ना हो वो अविनाशी कहलाता है। अतः हमारा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन हमारा ए सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि गीता में जीर्ण शरीर की उपमा किससे दी गई है। तो जीर्ण शरीर की उपमा क्या जीर्ण भवन से दिया गया है, या फूटे घर से दिया गया है, या जीर्ण रथ से दिया गया है, या जीर्ण वस्त्र से। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वसांस जीर्णान यथा विहाय, ये एक श्लोक आता है गीता में। उसके आधार पर हमारा आंसर डी सही है। जीर्ण वस्त्र से, जीर्ण शरीर की उपमा हमारी जीर्ण वस्त्र से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 6, क्षत्रिय का धर्म क्या है। तो 4 वर्ण होते हैं, जो हमें पुराण, इतिहास और मनुस्मृति आदि में जब हम पढ़ते हैं गीता में, तो हमें पता लगता है कि 4 वर्णों की व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की।
इसमें से सबका अलग अलग व्यवसाय या धर्म कहे तो धर्म की अलग अलग व्यवस्था है। इसमें से पूछा गया कि क्षत्रिय का क्या धर्म है, क्या वे वाणिज्य कर सकते हैं, जो कि नहीं, क्योंकि ये वैश्य का है, वैश्य का धर्म माना जाता है। अब वेदाध्ययन कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन उनका जो धर्म मेन है, क्या वो वेदाध्ययन करवा सकते हैं, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण के लिए क्या हिंसा करते हैं, नहीं, हिंसा किसी के लिए नहीं दिया गया है, हिंसा वर्जित है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है, इसीलिए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कर्मयोगी का अधिकार किसमें होता है। हमारा क्वेश्चन है कि कर्मयोगी का अधिकार किसमें होता है, क्या उसका अधिकार कर्म में होता है, ऑप्शन है क्या ऑप्शन खा जो है फल में होता है, या अकर्म में होता है, या धर्म में होता है। कर्मयोगी का अधिकार किसमें होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्मयोगी का अधिकार कर्म में होता है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि फल चाहने वाला कैसा होता है। तो हमें गीता के अनुसार बताना होता है कि फल को चाहने वाले कैसे होते हैं, क्योंकि उसको गीता में फल को चाहने वाला अच्छा नहीं माना जाता। क्या तो ऑप्शन दिया हुआ, क्या उसे लालची कहते हैं, या स्वार्थी कहते हैं, या कृपण कहते हैं, या पुरुषार्थी कहते हैं। तो जब अच्छा नहीं माना जाता इसलिए उसे कृपण कहा जाता है। इसलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते जो सूक्ति दी गई है उसमें कर्म करने का दिया गया है, के लिए प्रेरित किया गया है, और फल प्राप्त करने से उसे किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है, इसलिए फल चाहने वाले को कृपण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 9वां क्वेश्चन है कि समाज में अचल बुद्धि रखने वाले की क्या, मतलब अचल समाज में अचल बुद्धि रखने वाला क्या कहलाता है। क्या अचल बुद्धि होती है, स्थित प्रज्ञ होता है, या बुद्धिमान होता है, या ज्ञानी होता है। तो हम पढ़ते हैं जब श्रीमद् भगवद गीता, तो हमें पता लगता है कि उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो 4 क्वेश्चन पूछे, चारों का आंसर श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सारे क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक एक उत्तर दिए हैं, जो हमें श्री कृष्ण गीता में पढ़ने को मिलता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गीता में इंद्रिय निग्रह की उपमा किससे दी गई है। क्या हंस से दी गई है, या मत्स्य से दी गई है, या कुर्म से दी गई है, या जलाशय से। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जो गीता को अच्छे से पढ़ा होगा उसी को ही पता होता है कि गीता में इंद्रिय निग्रह की उपमा किससे दी गई है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि इसे कुर्म से दी गई है। जिस प्रकार कुर्म अपने हाथ और पैरों को समेट कर अपने शरीर के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार इंद्रिय निग्रह जो समाधिस्थ होते हैं वो अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं अपने में, इसलिए उनकी उपमा कुर्म से दी गई है। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि काम से क्या उत्पन्न होता है। क्या काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है, या प्रेम उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है। तो श्री कृष्ण उसमें गीता में एक श्लोक के मध्य से आया है कि कामात् क्रोधा सम्मोह क्रोधात् कामात् क्रोधा सम्मोह सम्मोहात् स्मृत ब्रह्म बुद्धिनाथो बुद्धिनाथो प्रणश्यति। तो इस प्रकार काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय अध्याय का वर्ण विषय क्या है। तो जब हमें सारे पर्वों के नाम याद होते हैं उसके आधार पर हम वर्ण विषय भी देख लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, इसलिए हमें 18 पर्वों के नाम याद होने चाहिए। इसमें द्वितीय अध्याय का वर्ण विषय पूछा है, तो इसमें सांख्य योग द्वितीय वर्ण विषय जो है ये सांख्य योग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 20 तक का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अब हम लोग का 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है स्थित प्रज्ञ के विषय में, वही स्थित प्रज्ञ जो भगवान अर्जुन कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, जिसके विषय में प्रश्न किया था, तो उसी का क्वेश्चन है कि स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे। तो जैसा हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में है कि क्रोध से क्या उत्पन्न होता है। क्रोधात् बहुत सम्मोहा, इसलिए हम लोग जिसको श्लोक याद होंगे उसे बहुत आसानी से याद हो जाता है कि क्रोध से क्या होता है और समोह से क्या होता है। तो इस प्रकार क्रोधात् बहुत सम्मोहा समोह होता है, और समोह से स्मृत भ्रम होता है, स्मृत भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश से प्राणी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग का क्वेश्चन आंसर मतलब राइट आंसर क्या है, क्रोधात् बहुत सम्मोह, इसलिए समोह है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व रूप रात्रि में कौन जागता है? विश्व रूप रात्रि में कौन जागता है क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है, क्या उल्लू जागते हैं, या बिरही जागते हैं, या संयमी जागते हैं, अथवा चोर जागते हैं। तो विश्व रूप की रात्रि में कौन जागता है, इसका राइट आंसर है संयमी जागते हैं, आंसर नंबर सी। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, योगी के मन की उपमा किससे दी गई है? क्या पाषाण से दी गई है, या आकाश से दी जाती है, या अग्नि से दी गई है, अथवा समुद्र से दिया गया है? तो योगी मन की उपमा समुद्र से दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी डी सही है, घ सही है, समुद्र से इसकी उपमा दी जाती है। समुद्र से उपमा दी गई है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋषिकेश किसे कहा जाता है, गुड़ाकेश किसे कहा जाता है, पार्थ किसे कहा जाता है, कौनते कौन है। तो लगभग सारे नाम हमें मिलते हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गुड़ाकेश, यानी गुड़ाकेश का अर्थ होता है जो निद्रा पर विजय प्राप्त करता है, उसे गुड़ाकेश कहते हैं। कौनते कुंती का पुत्र होने से कौनते कहलाते हैं। पृथा कहा जाता है, कुंती को भी पृथा कहा जाता है, पृथा के पुत्र होने से पार्थ कहलाए। लेकिन जब ऋषिकेश का या ऋषिकेश कहते हैं, ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। ये भगवान श्री कृष्ण के संबोधन में आया है। तब ये उपमाधारी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। यही एक इसमें पर्यायवाची अर्जुन का नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आज हम लोग का क्वेश्चन 20 तक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि के कितने भेद होते हैं। व्यवसायत्मिका मतलब व्यवसायत्मिका एक निश्चित या स्थिरता को कहते हैं। वो बुद्धि कितनी होती है, तो जो निश्चित ही होता है वो एक ही होता है, अनंत नहीं होता है, अनेक नहीं होता है, दो नहीं होता, वो एक ही होता है, जो भगवान अथवा ईश्वर और इंद्रिय निग्रह मनुष्य के पास पाई जाती है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा कौन कहता है? क्या देवता कहते हैं? देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है, या असुर कहते हैं, या वेदावतरत मनुष्य कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर है कि जो वेद में रथ होते हैं वो कहते हैं, वेदा और रथ मनुष्य कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के निमित्त है बहुत सारे यज्ञ प्रयत्न किए जाते हैं, यज्ञ याद किए जाते हैं, तो वही कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारा आज का लास्ट और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें का पूछा गया है चंचल इंद्रियों का अनुगमन कौन करता है। तो जो चंचल इंद्रिय क्या मन करता है, या मतलब बुद्धि करती है, या मन करता है, या अहंकार करता है, या अंतःकरण करता है। तो इसका राइट आंसर है मन करता है। चंचल इंद्रियों का अनुगमन मन करता है। इस प्रकार आज हम लोग का क्वेश्चन आंसर यही खत्म हुआ। अगले वीडियो में और देखने के लिए प्रश्नोत्तरी और फिर मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमो नमः।